नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रेल पथ का पेट्रोलिंग, गश्त एवं पेट्रोलिंग का सामान्य नियम। पेट्रोलिंग गश्त का प्रकार। पेट्रोलिंग गश्त की निम्नलिखित किस्में प्रचलित हैं। पहला, चाबी वाले की दैनिक गश्त। दूसरा, असाधारण वर्ष या तूफान के समय गैंग की गश्त। तीसरा, मानसून के दौरान शीतकालीन गश्त। चौथा, नागरिक अशांति के दौरान और वीआईपी विशेष रेलगाड़ियों के संचालन के लिए। पांचवा, LWR सेक्शन में गर्मी तथा सर्दी की पेट्रोलिंग। छठवा, वल्नरेबल कमजोर स्थानों पर गश्त करना। पहला, चाबी वाले की दैनिक गश्त। इलाके का चाबी वाला प्रतिदिन अपने इलाके में पड़ने वाले रेलपथ के प्रत्येक भाग का पैदल निरीक्षण करेगा। उन सेक्शन पर जहां पर यातायात कम हो और ट्रैफिक असतत हो, चीफ इंजीनियर के विशेष अनुदेश के द्वारा चाबी वाले की गश्त 2 दिन में एक बार किया जा सकता है। दूसरा, असाधारण वर्षा या तूफान के समय गैंग की गश्त। असाधारण वर्षा या तूफान के समय दिन या रात में मेट को चाहिए कि अपने आप जहां पर खतरे की संभावना हो, दूसरी किसी गश्त के बावजूद गश्त चालू करवाना है। इस गश्त को भारी वर्षा होने पर संकट के ज्ञात स्थानों तक सीमित रखना चाहिए, जैसे कटान या पुलिया या फॉर्मेशन के काटने की संभावना हो, या ऐसे तटबंध जिनके तालाबों के भरने या टूटने में बह जाने की संभावना हो, तथा पुलों के पहुंच स्थानों पर तूफान के समय रेलपथ के उस भाग की गश्त करना चाहिए जहां पेड़ों आदि के गिरने एवं मार्ग बाधित होने की संभावना हो। भारत सरकार के मौसम विभाग के द्वारा असाधारण वर्षा एवं तूफान की संभावना रहने पर चेतावनी दी जाती है। कंट्रोल विभाग में ऐसी सूचना मिलने पर रेलपथ निरीक्षक पेट्रोलमैन, गैंगमैन एवं चौकीदार को सतर्क एवं आवश्यकता अनुसार पेट्रोलिंग के लिए तैयार रहने की सूचना देगा। तीसरा, वर्षा काल में रात की गश्त, मानसून पेट्रोलिंग। वर्षा काल में रेल लाइन के कुछ निर्दिष्ट सेक्शनों को बाढ़ से हुई हानि जैसे दरार पड़ने, धंस जाना, बैंक की मिट्टी सरक जाना तथा कट जाना इत्यादि पर पता लगाने के लिए गश्त की जाएगी, और यदि आवश्यकता हो तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी। चौथा, नागरिक अशांति के समय और विशेष अवसरों पर सुरक्षा गश्त। नागरिक अशांति की आशंका होने पर मंडल प्राधिकारियों को स्थानीय नागरिक प्राधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा गश्त की व्यवस्था करनी चाहिए। इसकी व्यवस्था नागरिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके यदि आवश्यक हो तो संशोधन करके वर्षाकालीन गश्त की तरह चलाना चाहिए। विशेष अवसरों पर सुरक्षा गश्त प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चलाना चाहिए। सुरक्षा गश्त पर नियुक्त किए गए गश्त वाले का प्राथमिक कर्तव्य यह होगा कि वह रेलगाड़ियों को किसी खतरे की स्थिति में सुरक्षा करे, जैसे रेलपथ के साथ छेड़छाड़ या लाइन पर कोई बाधा खड़ी की गई हो। पांचवा, LWR CW सेक्शन की ग्रीष्मकालीन सर्दी की गश्त। ग्रीष्मकालीन गश्त रेल तापमान, कंक्रीट स्लीपर व स्लीपर घनत्व 1540 किलोमीटर हो तो TD-25 डिग्री एवं अन्य स्लीपरों पर TD-20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गर्मी की गश्त प्रारंभ की जाती है, एवं जब रेल तापमान TD-20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गर्मी की गश्त शुरू की जाती है।
एवं जब रेल तापमान TD -30 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तब सर्दी की गश्त शुरू हो जाती है, जो कि LW मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाती है। छठवां, वल्नरेबल कमजोर स्थानों पर चौकीदार। गश्त वाले के अतिरिक्त खतरे या संकट के ज्ञात अथवा संभावित स्थानों पर स्थायी चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं। आपातकालीन स्थिति में लाइन की सुरक्षा। गश्त के लिए नियुक्त कोई भी गश्त वाला स्थायी चौकीदार गैंगमैन चाबी वाला सुरक्षा प्रभावी स्थिति में वह लाइन की तुरंत सुरक्षा करेगा एवं निकटतम स्टेशन मास्टर को क्षति की सूचना देगा। मानसून पेट्रोलिंग आरंभ और समाप्ति। मानसून के दौरान जिन खंडों पर गश्त करनी है, मंडल इंजीनियर ऐसे खंडों का पता लगाकर अधिसूचित करेंगे। मंडल इंजीनियर गश्त कराने वाले खंडों की वर्ष की अवधि निर्धारित करेगा जिस दौरान मानसून गश्त कराना हो। इन अधिसूचित खंडों पर निर्दिष्ट तारीखों पर गश्त शुरू की जानी चाहिए। यदि स्थानीय परिस्थिति के कारण आवश्यक हो तो संबंधित खंड का रेल पथ निरीक्षण सर्व संबंधित को विधिवत सूचित करते हुए निर्धारित तारीखों के अलावा भी गश्त करा सकता है या उसे जारी रख सकता है। गश्त चार्ट तैयार करना। मंडल इंजीनियर उन खंडों का गश्त चार्ट उस अवधि के दौरान लागू समय सारणी में रेलगाड़ी के समय को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा जहां मानसून गश्त अपेक्षित है। गश्त चार्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत होंगे। पहला, साधारणतः गश्त एक ही पेट्रोलमैन द्वारा किया जाएगा, परंतु ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जंगली जानवर, डाकू और अन्य जोखिम जैसे कि घाट खंडों में होता है, मुख्य इंजीनियर के अनुमोदन से युगल रूप में चलाया जा सकता है। दूसरा, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बीच चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों को अधिकतम सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा, यथासंभव प्रत्येक ब्लॉक खंड एक यूनिट माना जाएगा और लंबाई समान इलाकों में बांटी जाएगी। प्रत्येक गश्त इलाके की लंबाई 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां ब्लॉक खंड 10 किलोमीटर से अधिक का हो वहां किसी मध्यवर्ती फ्लैग स्टेशन या किसी अन्य उपयुक्त स्थान को मध्यवर्ती फ्लैग स्टेशन के रूप में निर्धारित कर दिया जाए ताकि इलाके की लंबाई 5 किलोमीटर के लगभग हो। चौथा, गश्त वाले की चाल 3 किलोमीटर घंटा के रूप में मानी जाए। पांचवा, एक गश्त द्वारा की जाने वाली गश्त की अधिकतम दूरी एक दिन में सामान्यतः 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। छठवां, क्रमिक पीटों के मध्य किलोमीटर से किलोमीटर आधे घंटे की अवधि का विश्राम वांछनीय है। सातवां, यदि रेलगाड़ियों की संख्या अधिक है और गश्त वाला का एक सेट खंड की सभी रेलगाड़ियों को पूर्णतया कवर नहीं कर सकता हो तो इस अंतराल को करने के लिए गश्त वाले का दूसरे सेट लगाया जाए। आठवां, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सभी सवारी गाड़ियों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सवारी गाड़ियों के अनुसूचित रास्तों को प्लांट करना लाभप्रद होता है और फिर गश्त संचालन को इस प्रकार प्लांट करें ताकि इलाके की गश्त और रेलगाड़ियों के गुजरने के बीच समयानुसार न्यूनतम किया जा सके। नौवां, गश्त चार्टों में वे सभी वल्नरेबल कमजोर स्थान दिखाए जाने चाहिए जहां स्थायी चौकीदार नियुक्त किया गए हों। गश्त चार्टों का विवरण।
मानसून शुरू होने से पहले गश्त चार्टों की अपेक्षित प्रतियां मंडल इंजीनियर द्वारा सहायक मंडल इंजीनियरों, रेलपथ निरीक्षकों, मंडल परिचालन अधीक्षक, स्टेशन मास्टरों और रनिंग शेड के फोरमैनों को दी जानी चाहिए। फोरमैन यात्री गाड़ियों के चालकों को अवगत कराएंगे कि यदि गाड़ी समय पर चल रही हो तो वे कब गश्त वाले के पास गुजरने की आशा कर सकते हैं। पेट्रोल बुक तथा समयबद्ध पेट्रोलिंग। एक पेट्रोल बुक जिसमें पर्याप्त संख्या में पेज हों उसे एक कैश में रखकर पेट्रोलमैन को देना चाहिए, जिसमें पहले पेज पर पेट्रोलमैन का नाम, पेट्रोलिंग के किलोमीटर, सेक्शन तथा उसका नंबर लिखा जाएगा। बाकी के पेजों पर तारीख, आने का समय, जाने का समय तथा स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर किया जाएगा। पेट्रोलमैन एक निश्चित समय पर, जो कि पेट्रोल चार्ट में दर्शाया गया है, के अनुसार ड्यूटी पर रहेगा। एक पेट्रोलमैन जिसकी बीट स्टेशन से शुरू होती है खत्म होती अपनी पेट्रोल की किताब को स्टेशन मास्टर के सामने प्रस्तुत करेगा। स्टेशन मास्टर या ब्लॉक इंचार्ज भी अपनी डायरी, ट्रेन रजिस्टर में उसके आने जाने का समय रिकॉर्ड करेगा। तदुपरांत अपनी बीट में पेट्रोलिंग करेगा तथा अंत में वह अपनी पेट्रोल बुक दूसरे पेट्रोलमैन से बदली करेगा तथा दूसरा पेट्रोलमैन वापस बीट में जाएगा। बीच वाला पेट्रोलमैन उसी प्रकार का उपक्रम करेगा। इस प्रकार प्रत्येक पेट्रोल बुक का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाएगी तथा वापस आएगी। अपने मूल स्टेशन पर वापस आने से पहले पेट्रोल बुक एक या दो बीच के स्टेशन से गुजरती है। यदि एक पेट्रोलमैन अपनी बीट पर आने पर देखता है कि उसको दूसरा पेट्रोलमैन नहीं मिला, तब उसको आगे जाना चाहिए जब तक कि उसको दूसरा पेट्रोलमैन नहीं मिलता। पेट्रोलमैन इसकी रिपोर्ट अपने मुकद्दम को दूसरे दिन देगा। स्टेशन मास्टर यह चेक करेगा कि जब भी पेट्रोलमैन अपनी ड्यूटी पर आए तो सामान्य अवस्था में हो तथा उसके पास पूर्ण उपकरण हों तथा टॉर्च या बत्तियां पूरी तरह से तेल से भरी हों। यदि पेट्रोलमैन के आने का समय हो गया है और अगर वह नहीं आता तो स्टेशन मास्टर, ब्लॉक हट इंचार्ज अपने आजू बाजू के स्टेशन मास्टर, ब्लॉक हट इंचार्ज को सूचित करके कॉशन ऑर्डर दिलाएगा और वह कॉशन ऑर्डर जब तक जारी रखेंगे जब तक कि पेट्रोलमैन स्टेशन पर आकर रिपोर्ट नहीं करता। पेट्रोलमैन के सामान। प्रत्येक पेट्रोलमैन अपने पास नीचे लिखे सामान रखेगा जो कि विशेष अनुदेश के अंतर्गत आते हैं। पहला, एक साथीदार। दूसरा, नंबर प्लेट 15 वर्ग सेंटीमीटर काट जिस पर उसका नंबर लिखा होगा जो कि PWI के सेक्शन के अनुसार होगा। तीसरा, 12 पटाखे टिन केस में। चौथा, 2 हाथ बत्तियों 3 रंगों वाली। पांचवा, स्थानीय ड्रेस के अनुसार बचाव कपड़े। छठवा, 1 माचिस डिब्बी। सातवां, 2 लाल झंडी 1 हरी झंडी दिन की पेट्रोलिंग के लिए। आठवां, टिन केस में पेट्रोल बुक। नौवां, एक 3 सेल वाली इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च। 10वां, 1 सीटी। 11वां, 1 हाथ झोला। 12वां, 3 फ्यूजी डबल मल्टीपल लाइन घाट सेक्शन तथा ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन तथा एक फ्यूजी सिंगल लाइन सेक्शन में। नोट: जहां पेट्रोलिंग जोड़े में की जाती है या स्थावर पेट्रोल जहां 2 आदमी हों वहां पर उनके उपकरण डबल नहीं होंगे, लेकिन जो अलग से पेट्रोलमैन रखा है वह 1 हाथ बत्ती अधिक रखेगा और अपने लिए सीटी तथा बचाव के कपड़े रखेगा।
पेट्रोलमैन का चयन बुद्धिमान, अनुभवी तथा विश्वास पात्र आदमी को पीडब्ल्यूआई स्थायी गैंग से पेट्रोलमैन तथा वॉचमैन का चुनाव करेगा, जो कि पुलिया तथा टेलीफोन के खंभे पढ़ने योग्य होंगे, और पेट्रोलमैन की जगह पर गैंग में अस्थायी व्यक्ति को रखा जाएगा। जो पेट्रोलमैन का चुनाव होगा उसमें संख्या दुगनी रखी जाएगी, जिससे बीमारी के समय तथा विश्राम देने के काम आ सके। पेट्रोलमैन जो कि प्रत्येक गैंग से चुने गए हैं, उन्हें डीओएम के पास विजन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और उनको पेट्रोलमैन की नियुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक कि वह मेडिकल परीक्षा पास नहीं करते। पीडब्ल्यूआई द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। पीडब्ल्यूआई अपने सहायक अभियंता के द्वारा एक प्रमाण पत्र मानसून शुरू होने के 1 महीने पहले जारी करेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि उन्होंने मानसून पेट्रोलिंग के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली गई है तथा सुभेद्य स्थानों पुलिया के लिए सभी पेट्रोलमैन तथा वॉचमैन को उनकी ड्यूटी तथा खतरे का बंदोबस्त करने योग्य बना दिया है। पीडब्ल्यूआई पेट्रोलमैन की सूची तथा वॉचमैन की कार्यस्थल की सूची सहायक अभियंता को भेजेगा। पेट्रोलमैन की ड्यूटी इस प्रकार रहेगी। पहला, दिए हुए पेट्रोलमैन सेक्शन में चार्ट के अनुसार इधर से उधर घूमना तथा घूमते समय कटी लाइन बैठ गई है या स्लिप हो गई है या पेड़ गिर गया है, लाइन के आर पार या ऐसी कोई अन्य खराबी जिससे लाइन पर खतरा हो सकता हो, इसके साथ साथ पुल तथा उनकी ठोकर पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, लाइन में संभावित क्षति देखना। का, पुलिया पर पानी खतरे के निशान के ऊपर जाता हो। खा, बचाव कार्य और पुलिया की ठोकर पर जब पानी खतरे के निशान ऊपर नहीं गया तो भी क्षति हो सकती है। गा, भराव में एक तरफ के पानी की लेवल दूसरे तरफ की लेवल से ज़्यादा हो गई हो। घा, जब कोई अवरोध हो जाए या पुलिया के पानी बहने के रास्ते में झाड़ का गिर जाना। चा, ट्रैक आदि नीचे बैठ जाने के चिन्ह दर्शाता है। तीसरा, यदि ज़्यादा बारिश, बाढ़ या अन्य किसी कारण से ट्रैक असुरक्षित होता है तो गाड़ी को रोकने के लिए कार्य करना चाहिए। चौथा, यदि कोई खतरा नहीं दिखता है तो वह ट्रैक की तरफ मुंह करके बत्ती की रोशनी अपने मुंह की तरफ करके नंबर प्लेट ड्राइवर को दिखाए। वह गाड़ी का इंजन तथा ब्रेक निकलते समय सीटी बजाएगा। पांचवा, वह स्टेशन मास्टर या ब्लॉक गुमटी के इंचार्ज से अपने पेट्रोल बुक पर हस्ताक्षर कराएगा व उससे आने का व जाने का समय नोट करके दूसरे पेट्रोलमैन के हस्ताक्षर के साथ पेट्रोल बुक का आदान प्रदान करेगा। छठवां, अपने अपने सेक्शन के स्थिति के बारे में जानकारी दूसरे पेट्रोलमैन या स्थायी चौकीदार को देगा। सातवां, यदि किसी ड्राइवर से किसी खतरे की सूचना मिलती है तो वहां पहुंचकर तुरंत जरूरी कदम उठाएगा। यह अति महत्वपूर्ण है कि पेट्रोलमैन और वॉचमैन उन्हें आपात स्थिति में क्या कार्रवाई करना है इसे समझ ले। सभी कर्मचारियों को जरूरी सूचना तथा कार्य के बारे में जरूरी निर्देश दिए जाएं। आपात परिस्थिति में पेट्रोलमैन पूरी तरह से त्याग भावना के साथ निरंतर ट्रैक के प्रोटेक्शन व बचाव हेतु कार्य करेगा। ट्रैक का प्रोटेक्शन करने के बाद वह फिर से अपनी गश्त चालू करेगा। खतरा देखने पर कार्यवाही। ट्रैक में कोई कटाव या खतरा देखने पर निम्न कार्यवाही की जाए। आ, यदि 2 पेट्रोलमैन नियुक्त हों तो पहला, ट्रैक का प्रोटेक्शन। आ, दूसरी बत्ती जलाकर दोनों दिशाओं में लाल बत्ती से प्रोटेक्शन करें। बा, उसके बाद दोनों पेट्रोलमैन एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में 600 मीटर तक और एमजी और एनजी में
400 मीटर तक दौड़कर वहां एक पटाखा रखेंगे। उसके बाद वैसे ही 1200 मीटर दूरी तक दौड़कर वहां 10-10 मीटर दूरी पर 3 पटाखे रखेंगे। यदि डबल लाइन है तो पटाखे जिस लाइन पर गाड़ी आने वाली है उस पर रखेंगे। एमजी सेक्शन में जहां गाड़ियां 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की गति से चलती हों, वहां पटाखे रखने की दूरी प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। यदि खतरा इस तरह से हो कि बाढ़ के कारण ट्रैक बह गया हो और पेट्रोलमैन इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सके, वहां पेट्रोलमैन को आने वाली गाड़ी को रोकने का प्रयास करना चाहिए और दूसरा पेट्रोलमैन उसकी तरफ के स्टेशन मास्टर को बताने हेतु स्टेशन की तरफ बढ़ेगा। दूसरा, नुकसान के बारे में मुकद्दम तथा स्टेशन मास्टर को बताना। ट्रैक का प्रोटेक्शन करने के बाद जो पेट्रोलमैन स्टेशन की तरफ नज़दीक होगा वह हाथ में लाल सिग्नल लेकर स्टेशन की तरफ दौड़ेगा और स्टेशन मास्टर को खतरे की खबर देगा। लौटते समय यदि उसे गैंग क्वार्टर बीच में मिलता है तो दोनों में से एक पेट्रोलमैन गैंग क्वार्टर पर जाकर मुकद्दम को सूचना देगा। यदि एक पेट्रोलमैन नियुक्त किया हो तो पहला, ट्रैक का प्रोटेक्शन। यदि खतरा एक हरी लाइन पर हो तो पहला, दिन में लाल झंडी या रात में लाल बत्ती जिस दिशा से गाड़ी आने की संभावना हो उसमें लगाएगा। उसके बाद उसके विपरीत दिशा में गाड़ी आने की दिशा में दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती लेकर ट्रैक में दौड़कर बीजी में 600 मीटर और एनजी में 400 मीटर तक जाएगा। वहां एक पटाखा लगाकर फिर बीजी में 1200 मीटर और एनजी में 800 पर 10 मीटर की दूरी पर 3 पटाखे रखेगा। यदि एमजी सेक्शन पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की गति से गाड़ी चलती हो तो प्रशासन द्वारा पटाखे लगाने की दूरी बताई जाएगी। दूसरा, खतरे के वापस आकर उसी तरह दूसरी बाजू का प्रोटेक्शन करेगा। तीसरा, यदि खतरा जैसे कि कटाव या बाढ़ हो जिससे दूसरी बाजू में आने में असमर्थ हो तो वह ऊंचाई पर जहां से विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी को लाल बत्ती दिखाएगा और ट्रैक का प्रोटेक्शन करेगा। यदि खतरा दोहरी लाइन पर हो तो पहले एक ट्रैक पर लाल बत्ती लाल झंडी लगाई जाए तथा जिस ट्रैक पर पहले गाड़ी आने संभावना हो तो उस ट्रैक पर दौड़कर ऊपर बताए अनुसार पटाखे लगाना है। दूसरा, वापस लौटकर उसी तरह दूसरे ट्रैक का जिस पर लाल बत्ती लाल झंडी लगाया था उस का पटाखों से प्रोटेक्शन किया जाए। खतरे की सूचना स्टेशन मास्टर को देना। पेट्रोलमैन दोनों ट्रैक का प्रोटेक्शन करके खतरे के पास आएगा, वहां रुकेगा। वहां से सबसे पहले मिलने वाले रेलवे कर्मचारी द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचना देगा। गश्त के मामले में इंजीनियरिंग अधिकारियों के उत्तरदायित्व। पहला, गश्त की किताब का निरीक्षण। रेल पथ निरीक्षण को ट्रॉली के दौरान हर बार गश्त की किताब का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए तथा उस पर अपना स्वाक्षरी भरना चाहिए तथा सभी अनियमितताओं को नोट करना चाहिए। सहायक अभियंता को अपने निरीक्षण के दौरान गश्त की किताब का निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा, पेट्रोलमैन तथा वॉचमैन को उपकरण वितरित करना। रेलपथ निरीक्षण यह देखने के लिए जिम्मेदारी होगा कि पेट्रोलमैन के पास विशेष उपकरण हैं तथा समय समय पर उपयोगी सामग्री जैसे मिट्टी का तेल, माचिस आदि वितरण हो रहा है।
मेट इस बात का जिम्मेदार होगा कि पेट्रोलमैन तथा स्थावर वॉचमैन के पास सभी विशेष उपकरण हैं। तीसरा, उनकी ड्यूटी बताने के लिए नियम के अंतर्गत लाइन का बचाव तथा उसकी बीट में पड़ने वाले सभी जोखिम स्थल की पहचान की जिम्मेदारी रेलपथ निरीक्षक की भी होगी। जवानी अनुदेशों के अलावा रेलपथ निरीक्षक प्रायोगिक प्रदर्शन भी करेगा तथा पेट्रोलमैन के कर्तव्य तथा जिम्मेदारी बताएगा। चौथा, रेलपथ निरीक्षण को महीने में एक बार पेट्रोलमैन तथा वॉचमैन के उपकरण चेक करना चाहिए तथा पेट्रोल बुक से परिणाम नोट करके खराबियों को पूरा करने के लिए कदम उठाना चाहिए। पांचवा, रात्रि में पेट्रोलिंग का निरीक्षण। रेलपथ निरीक्षण द्वारा रेलपथ निरीक्षण ग्रेड 3-2 तथा रेलपथ निरीक्षण प्रभार के रेलगाड़ी ट्रॉली द्वारा रात्रि में पेट्रोलिंग का निरीक्षण करेगा। सहायक अभियंता पूरे सब डिवीजन में महीने में एक बार रात्रि में रेलगाड़ी पुश ट्रॉली मोटर ट्रॉली द्वारा पूर्ण करेगा तथा पेट्रोलिंग चेक करेगा। छठवां, लाइन के क्षति की खबर मिलने पर सहायक अभियंता रेलपथ निरीक्षक प्रभारी तथा रेलपथ निरीक्षक ग्रेड 3-2 जो भी संबंधित हो यथासंभव सबसे जल्दी वाले साधन से साइट के लिए रवाना होंगे तथा रीस्टोरेशन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सुभेद्य स्थल वे हैं जहां रेलगाड़ियों के आवागमन के लिए असुरक्षित परिस्थितियों की आशंका हो और ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने की स्थिति में समय रहते रेलगाड़ियों को रोकने की आवश्यकता हो। जैसे पहला, ऐसे पुल जिसमें अपर्याप्त जल निकास मार्ग नींव में कटाव होने की संभावना, पहुंच मार्गों की ओर तिर्यक बहाव, समांतर बहाव, बार बार खतरे के स्तर के ऊपर बाढ़ का बढ़ना हो। दूसरा, खराब तटबंध जिनके खिसकने और धंसने की संभावना हो। तीसरा, ऐसे जलाशयों द्वारा पोषित नदी धाराओं के आर पार स्थित पुल जिनसे रेल तटबंध प्रभावित होते हों। चौथा, भूस्खलन और बोल्डरों के गिरने से बार बार प्रभावित होने वाले कटाव और पहाड़ी ढलानें। पांचवा, रेल पथ के ऊपर से पानी बहना। छठवां, और ऐसी कोई अन्य परिस्थिति जिसमें रेलपथ भी संरक्षा प्रभावित होने की शंका हो। सुभेद्य स्थलों की सूची। प्रत्येक सहायक इंजीनियर मंडल इंजीनियर द्वारा सुभेद्य स्थलों की एक सूची रजिस्टर फॉर्म में रखी जाए और पुनरीक्षा करके उसे अद्यतन रखा जाए। सुभेद्य शटल पर पहरा देना। मानसून अवधि के दौरान प्रत्येक नामित स्थल पर हर समय स्थायी चौकीदार तैनात किया जाना चाहिए। उसे सुभेद्य स्थल पर निगरानी रखनी चाहिए। खतरा महसूस होने पर नियम अनुसार लाइन की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। चौकीदार के लिए गश्त वाले जैसे ही उपकरण होने चाहिए, सिवाय इसके कि चौकीदार को निम्न वस्तुएं नहीं दी जाएंगी। पहला, नंबर प्लेट। दूसरा, झोला। तीसरा, टिन के बक्से में गश्त पुस्तक। नोट। चौकीदार को एक नोटबुक दी जानी चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।